वेलकम डियर स्टूडेंट एंड हाउ इज इट गोइंग। मैं रूपिंदर सचिन कड़ीवा वेलकम करता हूं हमारे और आपके चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो भाई बहुत एनर्जी के साथ हमने पिछला चैप्टर किया था और आज की चैप्टर भाई देखते ही पता लग गया होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का चैप्टर। सो आज के चैप्टर का नेम क्या है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था? पिछले चैप्टर में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, राइट। सो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और सबसे पहले जो एटम और मॉलिक्यूल्स में जो पोस्टुलेट किए थे हमने, वो पोस्टुलेट किसने दिए थे? बिल्कुल सही है भाई, जिन्होंने आंसर सोच लिया होगा अब तक माइंड में, सर जॉन्टन ने। ठीक है, डॉल्टन जी ने जो भी पोस्टुलेट दिए थे और वो क्या क्या दिए थे, तो आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? वो कर चुके हैं? चलो भाई कर चुके हैं, अच्छी बात है। बट उनके बाद क्या पोस्टुलेट्स आए हैं, क्या हम उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कि उनमें क्या क्या उन्होंने पोस्टुलेट दिए, कुछ क्या ड्रॉबैक आई। ठीक है, तो भाई उससे पहले भाई बेल आइकन को प्रेस कर देना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो बहुत गलती बात है भाई। इसको चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन, और आपका ही मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी 9, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से। तो चलते हैं भाई, डिले ना करते हुए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी सबसे पहले, ओ माय गॉड, सर जॉन डॉल्टन जी बहुत गुस्से हैं। तो क्यों गुस्से हैं भाई? तो बात करते पहले, डॉल्टन जी ने भाई हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर स्टडी कर लिया भाई, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया था? तो उन्होंने बताया था भाई सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में, दैट इज एटम, राइट। तो एटम के बारे में बताया। तो इस यूनिवर्स में जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, वट एवर द मैटर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, and if we go on breaking that matter, it ultimately convert into the smallest particle that is called atom, right? कि जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, उस मैटर को अगर हम ब्रेक डाउन करते जाए, सो अल्टीमेटली जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई? वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी एटम। ये हमारे डोल्टन जी ने बताया था। और इसी के ऊपर भाई साहब उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बता डाला। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो भाई इधर नहीं बताते भाई, गुस्सा हो जाएंगे, पहले ही गुस्सा है ना वो। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने स्टडी किया था भाई, क्या स्टडी किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। कि मास हमेशा कंजर्व रहता है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, राइट। और दूसरा दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई सबसे जो मैटर को डिवाइड करेंगे, तो मैटर जब डिवाइड करते हैं तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उनका मास सेम रहता है। सेम एज उन्होंने बताया कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, कि जब भी एटम कंबाइन करेंगे तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करके दे फॉर्म मॉलिक्यूल, राइट। ये हमने स्टडी किया था। बट अब स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया भाई? उन्होंने बताया कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पर क्या ऐसा असल में है? देखते हैं भाई। सो भाई अगर हम देखते हैं, अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इट मींस कि उससे नीचे वाला या उसका सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो भाई अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा है। सो भाई ये हमारी एक फ्रेंड थी भाई, इसका नाम है कृति चौहान। तो कृति ने भी क्या एक्सपेरिमेंट किया? कृति के बाल बहुत गंदे थे भाई, तो और उसने वॉश किया, और वॉश के बाद उसने हेयर्स को ड्राई कर लिया। ठीक है, ड्राई के बाद एज शी स्टार्ट कॉम्बिंग हर हेयर्स, जैसे उन्होंने कॉम्बिंग किया, सो कॉम्बिंग कर रही है। ठीक है, बाल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कॉम्बिंग कर रही है। और कॉम्बिंग करने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने कॉम्बिंग करा, ठीक है, कॉम्बिंग करने के बाद जब इस ब्रश को वो पेपर्स के पास लेके जाती है, और वो पेपर के क्या है भी पीसीज है। ठीक है, एज शी ब्रिंग दिस कॉम नियर द पेपर्स, छोटे छोटे पेपर, छोटे छोटे, जैसे वो पेपर्स के पास लेके आते हैं, तो व्हाट शी ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया दिस पेपर गेट स्टिक विद द कॉम। तो भाई कैसे स्टिक कर गए भाई? सो देयर मस्ट बी द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, राइट। सो ये हमने 10th क्लास का पूरा डिस्कस किया हुआ टॉपिक कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूस हुआ भाई, जैसे ही ये कॉम हेयर्स के कांटेक्ट में आई, सो देयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर भाई चार्ज प्रोड्यूस हो गया, राइट। अभी चार्ज, अब कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है भाई? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही यहां पर पेपर के कांटेक्ट में आ रही है, सो ये पेपर को अट्रैक्ट कर रही है, राइट। सो यहां पे भी चार्ज इंड्यूस हो गया। सो भाई अभी तो हमने स्टडी किया था कि भी चार्ज सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, चार्ज नहीं है। सो यानी रदरफोर्ड जी ने जो बताया उसमें थोड़ा सा कमी रह गई थी,
राइट। और इसी वजह से हमारे डाल्टन साहब गुस्से हो गए, ठीक है। और एक और एक्सपेरिमेंट था भाई, और वो बड़ा ही लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट है। ये देखो सेम एक्सपेरिमेंट है भाई सिल्क क्लॉथ के साथ। अगर सिल्क क्लॉथ को रब कर दी जाए किसके साथ भाई, ग्लास रोड के साथ, ठीक है। ऐसे ही हम इबोनाइट रोड के साथ भी कर सकते हैं। तो भाई देखा गया ये गया कि जैसे ही हमने इस ग्लास रोड को रब करा है किसके साथ भाई, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो सिल्क क्लॉथ के साथ फिर अगेन फ्रिक्शन किया है, तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, इसके अंदर अल्टीमेटली चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और देखा गया तो ग्लास रोड के अंदर भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ की अगर बात करें भाई, तो सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज कहां से इंट्रोड्यूस हो गया भाई, हमें तो यही बताया गया था कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, तो एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। सो आज भी इसी चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्या है, किसने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया, और भाई इसका क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो भाई डिस्कस करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। सो भाई डाल्टन डी के जो पोस्टुलेट थे उसमें दो कमियां रह गई थी, ठीक है। और वो कमी क्या थी, व्हाई डू एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मासेस एंड अदर प्रॉपर्टी। नहीं समझे, अरे भाई अगर मैंने ले लिया है क्लोरीन, और इधर से मैंने ले लिया एक और लेते हैं भाई एल्यूमिनियम, राइट। ये 13 नंबर का है, ये 17 नंबर का है। अब इन दोनों एटम्स को ले लिया है, अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों एटम से जब एलिमेंट्स बनेंगे तो भाई जब इन दोनों के मास अलग क्यों है, ठीक है। और जब ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है भाई, कैसे बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस क्यों आ रहा है। डाल्टन वुड नॉट एक्सप्लेन दिस, ठीक है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, राइट। और दूसरा क्या कहता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अरे भाई एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होके O2 बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई, ये उन्होंने बोला कि हाँ एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन करते हैं तो इट फॉर्म वाटर, राइट। लेकिन ये कंबाइन क्यों कर रहे हैं भैया, ये तो बताया ही नहीं ना। उन्होंने बता दिया कि फिक्स प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में या फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। क्यों करेंगे भैया, ऐसा क्या है इसके अंदर की जिसकी वजह से ये इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कनेक्ट कर रहा है, कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई यही तो डिस्कस करने वाले हैं हम आज के चैप्टर में। तो भाई डिले ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। भाई ये चार्ज कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंट्रोड्यूस हुआ भाई डिस्चार्ज ट्यूब से। सर अभी तो आपने बोला कॉम्बिंग से हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, बट इस डिस्चार्ज ट्यूब को बताने वाले कौन थे, ठीक है। सो भाई 1897 की अगर बात करते हैं तो हमारे भाई जे थॉमसन जी, नाम तो बनता है बॉस, जे थॉमसन जी ने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सर डिस्चार्ज ट्यूब तो आपने नहीं बताया है, तो बता ही देते हैं भाई। तो भाई डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, तो यहां पे देखेंगे एक बार भाई, ये होता है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, एक स्फेरिकल ट्यूब है, और इसके वन साइड पे आप देख सकते हैं, तो ये इस साइड पर यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड, ठीक है। ये आपकी होगी नेगेटिव टर्मिनल वाला, सेम एज ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल वाला आपका हो गया है भाई एनोड। सो दो इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड को हमने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में एनक्लोज कर दिया है, ठीक है। और भाई यहां से हम एक थोड़ा सा एस ट्यूब, एक ट्यूब निकाल देते हैं, और इस ट्यूब का नाम रख देते हैं एस, सक्शन ट्यूब। इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग होगा भाई कि जो भी इसमें हमने गैस फिल की है उसका प्रेशर ज्यादा ना रहे, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें से गैस को आउट कर देंगे, राइट। ये आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप इंपॉर्टेंट है भाई। चलो देखते हैं अब ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड को हम एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। कितनी वोल्टेज होनी चाहिए सर, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतनी वोल्टेज होनी चाहिए, तो वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। तो उतने उड़ जाने इतनी वोल्टेज पे, तो ठीक है। तो इतनी हाई वोल्टेज से इसको हमने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड को। अब होगा क्या भाई, ये सारा सेटअप बन गया आपका डिस्चार्ज ट्यूब। यानी डिस्चार्ज का मतलब क्या है भाई, डेफिनेटली कुछ डिस्चार्ज होगा, निकलेगा कुछ। अब वो क्या निकलेगा देखते हैं भाई। अब जे थॉमसन ने तो बता दिया भाई, ठीक है। क्या बताया भाई, जे थॉमसन ने बताया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर अगर हम गैस को एनक्लोज कर लेते हैं, थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। इस गैस को अगर हम एनक्लोज कर लेते हैं
तो एनक्लोज करने के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं भी, अगर फर्स्ट केस, अगर हमने इस प्रेशर को, वोल्टेज को हाई रखा, प्रेशर एवरेज है अभी, तो क्या होगा भाई, कोई भी डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ये हमारा था केस 1 का, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, कोई भी गैस डिस्चार्ज ना हुई, यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, सो भाई डिस्चार्ज नहीं हुआ। डिस्चार्ज होने का मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। भाई प्रेशर ऑर्डिनरी है, नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर पे यहां से कोई भी चार्ज पार्टिकल रिलीज नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुआ, सो करंट भी नहीं निकला भाई, ठीक है। अब स्लोली स्लोली करते हैं क्या भाई, स्लोली स्लोली, जो हमने स्लोली स्लोली गाना नहीं गाएंगे। अब ये जो आउटलेट पाइप थी, ठीक है, अब ऑर्डिनरी प्रेशर पे तो भाई हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को धीरे धीरे आउटलेट पाइप से कम कर देंगे, तो सक आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी गैस हमने इसमें फिल करी है, इसको थोड़ा सा आउट कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। सो रिलीज करने के बाद क्या देखते हैं भाई, हमने प्रेशर मेंटेन कर दिया है 1 mm, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। चलो भाई मिलीमीटर 1 प्रेशर कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, 1 मिलीमीटर प्रेशर करते ही भाई क्या होगा, ग्लो इन दिस एंटायर ट्यूब, यानी वहां पे डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई भैया, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डिस्चार्जिंग हो गई है, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, ये भी देखना जरूरी है भाई, यानी चार्ज पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो गया है। कहां से स्टार्ट हो गया है भाई, आप देखते हैं भाई, ये हमारी कैथोड है भाई, इस कैथोड से यहां से चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, एंड अल्टीमेटली ये कहां जाते हैं, अल्टीमेटली ये पहुंचते हैं यहां पर। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम देते हैं भाई, हम दे देते हैं रेड कलर से, मान लो इसका हमने नाम दे दिया ई प्लेट, और ये वाली प्लेट है आपकी भाई एफ प्लेट, ठीक है। अब जैसे ही यहां से चार्ज पार्टिकल स्टार्ट होते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल गए गए गए, और अल्टीमेटली ये इस साइड पर ई प्लेट पे पहुंच गए, और जैसे ही ई प्लेट पे पहुंचते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है भाई जैसे हमने 1 मिलीमीटर प्रेशर किया, सो आपकी ई प्लेट पर मैजेंटा रेड कलर का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ, यानी चमक चमक चमक, ठीक है। तो रेड और मैजेंटा कलर का एक ग्लो दिखने लगा, फ्लोरोसेंस दिखने लगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या एक ही गैस से होगा, नहीं भाई, हमने दूसरी गैस ले ली भाई, फिर दूसरी गैस कौन सी लेते हैं हम, ई प्लेट पे हमने नियोन गैस ले ली है, ठीक है। अब नियोन गैस पे लिए है भाई, तो नियोन गैस पे लेने पे क्या होगा भाई, ये जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये होगा रेड ऑरेंज कलर का, यानी जैसे हमने 1 मिलीमीटर का प्रेशर किया या गैसेस चेंज कर रहे हैं, तो गैसेस चेंज होने की वजह से भी फ्लोरोसेंस चेंज हो रहा है, यानी डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर हम इसको और कर दे कम, ठीक है, सो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उस प्रेशर को 1 मिलीमीटर से और कम कर दिया ना, अल्टीमेटली क्या होगा भाई, डार्क बैंड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, डार्क बैंड, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, डार्क कलर का बन गया। हमने क्या किया भाई, हमने और एक्सपेरिमेंट करना था, हमने उस प्रेशर को और गिरा दिया भाई, और अल्टीमेटली हमने प्रेशर कर दिया भाई 0.001 मिलीमीटर, और इस प्रेशर पे भाई क्या होगा, यानी हमने आउटलेट पाइप से, ये ली पाइप थी, यहां से हमने क्या करा भाई, गैसेस को रिलीज कर दिया। अब रिलीज करते क्या हुआ भाई, प्रेशर चेंज हो जाएगा, कम हो गया, और इतना कम हो गया, कितना कम, 0.001 मिलीमीटर। अब इतने प्रेशर पे होगा क्या भाई, इतने प्रेशर पे क्या होगा भाई, यहां से चार्ज पार्टिकल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस प्लेट पे, हमारी कौन सी प्लेट है भाई, ये हमारी प्लेट है ई प्लेट। अब इस ई प्लेट पर हमारे पास क्या दिखेगा भाई, हमें ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा, यानी एक चमक प्रोड्यूस होगी, और वो चमक किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी भाई, वो प्रोड्यूस हुई थी हमारे कैथोड की वजह से। और इस कैथोड की वजह से जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करने लगे, तो हमने इसे बोल दिया कैथोड रे, राइट, ये हमारी बन गई भाई कैथोड रे। किसकी वजह से हुई थी, कैथोड ट्यूब की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हमने नाम दिया था ई प्लेट, ठीक है। तो भाई गैसेस चेंज होने के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और एज सच हमने प्रेशर बहुत कम कर दिया है, सो कलर यानी फ्लोरोसेंस भी चेंज हो गया है।
चलो अभी चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं भाई पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जाने दो भाई, हम क्या कर सकते हैं भाई, जाने दो। अब जाते जाते क्या होगा भाई, यहां से इसकी कुछ प्रॉपर्टी बनती आएगी, और वो प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं भाई। सबसे पहले भाई ये देखते हैं, ये चार्ज पार्टिकल जब सीधे जा रहे थे, अब हम जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हमने यहां क्या कर दिया भाई, यहां पर एक फैन लगा दिया, ठीक है, व्हील लगा दिया, ये लगा दिया। और जैसे ही हमने क्या देखा भाई, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स द ई प्लेट, और जैसे ही इस फ्लो व्हील से टकराते हैं, फैन से टकराते हैं, सो इस फैन की एक इमेज बन जाती है, किस तरह, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर एक इसकी इमेज बन गई, इमेज, शैडो बन गई, इमेज इज द अनदर थिंग, शैडो बन गई भाई। लाइट इधर से आ रही है, फैन के ऊपर पड़ी, तो यहां पर हमें कुछ शैडो दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि ये जो लाइट है भाई, जो एक कैथोड रे निकल रही है, ये कैसे ट्रेवल कर रही है भाई, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है भाई। देखो यहां से, ये भाई ये रहा, यहां से चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पर हमें एक शैडो मिल गई है। तो शैडो का मतलब क्या है, शैडो तो तभी पड़ेगी ना जब लाइट बिल्कुल सामने से पड़ेगी। तो यहां से लाइट यानी जो चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, इसके ऊपर फॉल करे तो इस प्लेट पर, ई प्लेट पर शैडो दिख गई, यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। दूसरी चीज भाई, हुआ क्या, यहां पे हमने जो व्हील लगाया है, और जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लो करने से क्या हुआ, हमने यहां व्हील लगाया, तो इस व्हील के ऊपर जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, यानी कैथोड रेज आ रही है, तो कैथोड रेज के आने से क्या हुआ भाई, कैथोड रेज के आने से क्या हुआ, इट स्टार्ट मूविंग, ये जो व्हील है ये घूमने लग गया भाई। और घूमने से क्या पता लग रहा है हमें, कि ये इस व्हील को घुमा रही है। अब घुमाना क्या भाई, एक लाइट तो घुमा नहीं सकती है भाई, घुमाने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली उसके पास कैसा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा, यानी इसके साथ साथ इसमें ड्यूल नेचर है, ये लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रही है। कौन, हमारी कैथोड रे भाई। अरे घुमाएगी तो तभी ना जब इसके पास कुछ पावर होगी, इसे टच करेगी फिजिकली, ठीक है। अब फिजिकली टच करने से इसको घुमा दिया, यानी इसके अंदर पार्टिकल नेचर है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज भाई देख सकते हैं हम यहाँ पे भाई। अब हमने यहां क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया हमने, हमने यहां पर ये लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा दिया भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमें क्या पता लग रहा है अभी, यहां हमने कर दिया अभी पॉजिटिव टर्मिनल, यहां हमने लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो कैथोड रे निकल रही है, ये पार्टिकल डिस्चार्ज हुए हैं, ये सडन क्या होंगे, ये स्लाइडली डाइवर्ज हो जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ गए। अब पॉजिटिव की तरफ तो भाई वही जाएंगे जो नेगेटिव होंगे, ठीक है। इट मींस हमारी जो कैथोड रेज थी उसके ऊपर कैसा चार्ज था भाई, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। कब, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये पॉजिटिव साइड पर डाइवर्ज हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पता लगा कि इसका एक नेचर कैसा है, इसका नेचर नेगेटिव है, राइट। इसे हम नेगेटिव रेस बोल देते हैं, कैथोड रेस बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या और देखने को मिल सकता है अभी कैथोड रेस से, अब इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये क्या नोटिस किया गया देखते हैं भाई। यहां से चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, चलो भाई मान लिया नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होगा ये देखते हैं। मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हुआ क्या भाई, हमारे यहां हमारे जी AR मिलीगन थे, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मिलीगन जी ने, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या लिया भाई, एक ऑयल ड्रॉप लिया, और ऑयल ड्रॉप को क्या करा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करा उसके अंदर, यानी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रखा गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद ये देखा गया, क्या देखा गया भाई, कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक ड्रॉप, जो ये ड्रॉप थी ऑयल ड्रॉप, इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है चार्ज, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज 1.67 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये मिलीगन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, और लगभग ये हुआ था लगभग 1917 में, ठीक है, 1917 में।
चलो मिलिकन जी ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, यहां से ई की वैल्यू पता लगी जिसका चार्ज था। भाई मास का कैसे पता लगेगा? ये भी ऑब्जर्व किया गया कि भाई कैथोड रेज जो चल रही है इसका चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है भाई? 1.76 इंटू 10 की पावर 8। अब यूनिट क्या रहेगी भाई? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और मास की यूनिट होती है भाई किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास ई बाय एम रेशियो आ गई, ई आ गया। अब यहां से अगर हम एम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा भाई? तो ई बाय एम डिवाइडेड बाय ई, ये हमारे पास लगभग सोल्व करके हमारे पास मास आता है भाई इलेक्ट्रॉन का 9.11। अरे ये क्या कर दिया हमने? चलो ई बाय एम, ई बाय एम, हमें एम निकालना है भाई। सो ये चला गया, थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है भैया। ई बाय एम, अब हमारे पास ये है, हमारे पास ई है, हमें एम करना है फाइंड। सो यहां से हमें फाइंड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है सोल्व करके भाई ई बाय एम। और ये सोल्व करते जब हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग आती है वैल्यू 9.11 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग इतना होता है मास। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, ये हमें पता लगा कैथोड रेज से। ठीक है, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? 9.11 10 की पावर 31 माइनस का, ये हमारा मास आ गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थी भाई। अगर ये कैथोड रे ट्यूब है जिससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो? बिल्कुल होंगे भाई। और देखते हैं भाई, उसको देख लेते हैं भैया। तो भाई उसी तरीके से डिस्कवरी हुई फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। ठीक है, और उसे हमने नाम दे दिया भाई एनोड रे। एनोड रे, या इसको एक और नेम दे देते हैं भाई, अगर कैनल रेस पूछ ले तो बिल्कुल भी पजल नहीं होना, क्योंकि कैनल रेज ही एनोड रेज होती है। अब आपको पता लगे होगा अभी एनोड, एनोड हमारा कौन सा था भाई? अरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। बहुत अच्छे कंसेप्ट लेके आने वाले और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, बट हमारा मेन फोकस है अभी सीबीएसई पर। ठीक है, तो साथ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा करने वाले ही एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं भाई। तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलो भाई, एनोड ये हमारा टर्मिनल था भाई एनोड वाला, ये था हमारा कैथोड नेगेटिव वाला। अब उसमें हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में? सेम यही डिस्चार्ज ट्यूब ले ली हमने, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए भाई। ठीक है, अब हुआ क्या भाई? यहां से कैथोड से तो क्या हुआ भाई? चार्ज पार्टिकल फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे अपना। करने दो भाई, ये चार्ज पार्टिकल निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। तो होगा क्या भाई? अब यहां पे जो एनोड था ये हमारा एनोड रहा। अब यहां पे हमने जो कैथोड लिया ये परफोरेटेड कैथोड लिया, इसके अंदर होल्स हैं। ठीक है, अभी होगा क्या कि यहां से जब चार्ज पार्टिकल निकलेंगे वो इस परफोरेटेड में से निकलेंगे, और इस परफोरेटेड में से जब होल में से होल HOLE, इस होल्स में से जब एनोड के जो पार्टिकल्स निकलेंगे एंड इट रीचेस एट दिस पोर्शन, इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे भाई। इसका नाम दिया था हमने ई प्लेट, और यहां पे एक रेड कलर का ग्लो होगा। राइट, तो ये था हमारा एनोड रेज का। जैसे हमने कैथोड रेज की है सेम एज एनोड रेज होगा, बट डिफरेंस क्या रहा है भाई? यहां पर एनोड से पोलिफरेटेड या परफोरेटेड कैथोड में से ये पार्टिकल्स जाएंगे। ठीक है, और फिर ये अदर प्लेट पे ई साइड पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज की थी, इसलिए हम इसे बोल देते हैं पॉजिटिव रे। ठीक है, या इसे बोल देते हैं एनोड रे या कैनल रेस। भाई जैसे हमने अब करी थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, क्या सर इसकी भी प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल होगी भाई। और वो देख लेते हैं भाई क्या प्रॉपर्टी होने वाली है इसकी। अब देखते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज। ठीक है, कैथोड रे की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो ये भी भाई ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। राइट, अब सेकंड पॉइंट क्या था भाई? जब उसमें व्हील लगाया गया तो व्हील से क्या हुआ भाई? उसने उस व्हील को रोटेट करा दिया। सो इट ऑल्सो हैज, रोटेट कराने का मतलब क्या है? उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो इट ऑल्सो हैज मैटेरियल पार्टिकल। राइट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करी थी हमने भाई कैथोड वाली? एनोड में भी देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी है भाई। हमने थर्ड प्रॉपर्टी करी थी भी E बाय M रेशो, और यहां से हमने मास को फाइंड करा था।
कैथोड में इलेक्ट्रॉन का किया था और यहां करेंगे हम प्रोटॉन के लिए भाई। लेकिन यहां एक छोटा सा डिफरेंस आ गया और ये देखा गया कि जो कैनल रेस के लिए जो E/m की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है भाई, किसी के लिए तो हमें ये वैल्यू निकालनी थी E/m, तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल के लिए ले लिया और वो चार्ज पार्टिकल है भाई आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हमने कंसीडर कर लिया और हाइड्रोजन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसका चार्ज कितना होगा भाई 1.60 10 की पावर -19 और इसकी E/m रेशियो क्या होगी, इसकी E/m रेशियो थी भाई 9.58 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। और यहां से भाई हमने अगर हम फाइंड कर लिया है मास, तो यहां से अगर मास फाइंड किया गया है E/m रेशियो को यूज करके, तो भाई क्या पता लग गया हमें, यहां से हमें पता लगा कि भाई इसका मास लगभग आ जाएगा 1.6 10 की पावर -27। ठीक है, ये मास किसका था भाई, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटोनवा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था भाई, मास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था 9.11 10 की पावर -31। सो भाई मैं भी यूनिट नहीं यूज कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है भाई, मास किसका बड़ा है भाई, भाई देखा जा रहा है लगभग ये माइनस का 27 है, ये माइनस का 31 है। ठीक है, और माइनस में पावर जितनी बड़े है तो उसका मास उतना छोटा होगा। सो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं इसको, और सम अप करके हमें क्या पता लगा भाई कि जो प्रोटॉन है जो कहां से आया भाई, वो आया हमारे पास एनोड रे से। सो भाई ये पॉजिटिव पार्टिकल था, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों बोला भाई हमने, डाल्टन जी ने बोला था, डाल्टन जी ने भाई एटम ही सबसे छोटू पार्टिकल है। ठीक है, ये छोटू है बट इस छोटू का ही सब छोटू पार्टिकल निकल गया, वो सब छोटू पार्टिकल को बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है विच चार्ज एंड हैज मास इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई ये कहां से आया भाई, भाई ये यहां से आया। ठीक है, जब हमने इसका देखा गया, जो इसका जो मास निकला है, कहां गया भाई मास, ये निकला, ये मास लगभग निकलता है भाई 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ये कह सकते हैं कि जब एक प्रोटॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका चार्ज कितना यूनिट होगा, 1 AMU कह सकते हैं, या 1 यूनिट कह लीजिए आप। हमने इसे एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट एक हाइड्रोजन की यूनिट के बराबर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भाई जो हमारा कैथोड रे का था, कहां गया हमारा कैथोड रे, ये रहा हमारा कैथोड रे, और इस वैल्यू को देखते हैं अगर, तो ये हाइड्रोजन के भाई कितना इक्वल आ रहा है 1/840। अरे भैया यानी इसका जो मास है हाइड्रोजन की 1 यूनिट के 1/1840 है। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है भाई, यहां से हमारी डेफिनेशन बनती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका मास कितना होता है भाई, हाइड्रोजन के मास का 1/1840 होता है। ठीक है, तो यहां से हमें दो डेफिनेशन पता लगी है, और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक भाई क्लियर हो चुका है। अब डोल्टन जी गुस्सा हो गए तो क्या करे भाई, होने दो, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही थी। सो दिस टू इंफॉर्मेशन हैज जनरेटेड। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। और सेकंड टॉपिक के लिए भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप हमारे फाउंडेशन चैनल पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई हमारे अदर जो साइंटिस्ट ने जो पोस्टुलेट दिए थे थॉमसन जी ने। ठीक है, और थॉमसन जी के बाद रदरफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहेगा वो डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हैव अ नाइस डे।